जिहादी नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर जैसे जिहादी नारों का प्रयोग। 2 हाथ कम से कम 5-6 लात। एक आतंकवादी आता है, जिहादी नारे लगाए, भूत बना दिया जाए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनके हवाले कर दो भैया। मेरे सीने में नहीं, तुम्हारे सीने में से आग पर आग होनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लाखों समर्थकों के बीच जिस प्रकार से अप्रत्याशित रूप से एक आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया गया, प्रभु श्री राम चंद्र जी की आने के उपलक्ष्य में एक दिव्य और भव्य आयोजन श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने 1008 कुंड के दिव्य और भव्य यज्ञ में किया था। वहां पर एक रथ पर एक मूर्ति लगाई गई थी प्रभु श्री राम की, उसमें एक आतंकवादी आता है। आतंकवादी जिस प्रकार से उस स्टेज पर चढ़ता है, प्रभु की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास करता है, हम उसको उसकी मानसिकता में कामयाब नहीं होने देते हैं। लेकिन जिस प्रकार की यह आतंकवादी गतिविधि थी, इस प्रकार से उसने कृत्य किया, वो एक आतंकवादी ही कर सकता था। उसने जिहादी नारे लगाए, जिहादी नारों के साथ जिस प्रकार से अप्रत्याशित अमर्यादित कार्य किया, उससे यह तो साफ सिद्ध है कि ऐसी मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। निष्ठुरता की सारी हदों को पार करके इस मानसिकता को कुचलते हुए सभी समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए, सभी संगठनों को आगे आना चाहिए। शासन प्रशासन से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, इस प्रकार के अप्रत्याशित अमर्यादित आतंकवादियों को कठोर से कठोर कार्रवाई के साथ या तो जेल हो, जेल से फांसी हो, या तो फिर इनकाउंटर हो इनका, क्योंकि इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां अगर और फैली तो हम आहत होंगे और हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। हमारी भावनाएं आहत करने का अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं, हमारे आराध्य का अपमान करने का अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। आप लोग अपनी बात रखिए। आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, 2 दिन पहले जिस प्रकार की घटना घटित हुई है श्री राम भद्राचार्य जी के पंडाल में, वहाँ पे कथा चल रही थी, तो जो ऐसा घटिया किस्म का इंसान आया जिसने इस प्रकार का अपराध करने का प्रयास किया, वहाँ पर हमारे सभी भाई थे, हमारे सभी सनातन बंधु सभी मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही इस चीज़ को देखा तो उसे उतार के उसकी बढ़िया तरीके से खातिरदारी की। इतनी हम नहीं चाहते भाई कि जो है ना उसको इतनी आसानी से छोड़ दिया जाए। जिस तरीके से पुलिस उसे बचा के और खींच के लेके गई है, यदि वो व्यक्ति 10 या 15 सेकंड और रुकता तो वहां पर हमारे भाई बंधु जितने भी मौजूद थे उनके हाथों, आप समझ जाइए, मैं कुछ चीजों का कहकर आपको बयान नहीं कर पाऊंगा, उसका अंत तय था। जिस प्रकार का अपराध, इतने शुभ कार्य को उस व्यक्ति ने खंडित करने का और जो ना हमारे रामलला की प्रतिमा के साथ उनका खंडन करने का प्रयास जिस तरीके से उस व्यक्ति ने किया है, आज मैं सच में हृदय से इतना पीड़ित हूं। मेरा ये मन कर रहा है कि काश अगर मैं वहां उस जगह मौजूद होता तो जो ना उस व्यक्ति को मैं खुद अपने हाथों से खत्म कर देता। हमारा भाई वहां पर जिसने पूरा दृश्य वहां पर देखा और सभी भाइयों को बताया और इसने खुद प्रयास किया कि किस तरीके से इस कार्य को, इस घटिया किस्म के कार्य को करने का उस व्यक्ति ने प्रयास किया, किस तरीके से उसे उतार के उसका भूत बना दिया जाए। लेकिन प्रशासन द्वारा जिस तरीके से उसे सेफली वहां से निकाल कर गाड़ी में डालकर ले जाया गया, सबसे ज्यादा पीड़ा हमें वहां पर हुई। क्या शासन को उस व्यक्ति के ऊपर कार्य करना चाहिए था? वहीं पर ही उसके डंडे मारने चाहिए थे, बिल्कुल मारने चाहिए थे, उसको वहां पे तोड़ना चाहिए था अच्छी तरीके से। क्या जरूरत थी इस प्रकार से निकालने की उसको? हमारा इतना अच्छा, इतना भव्य मंदिर हमारा बनकर तैयार हुआ है, अनुष्ठान चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रही है, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां किन लोगों द्वारा हो रही हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को हमारे हिंदू संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनके हवाले कर दो भैया। जय श्री राम। जैसा कि आप तो जानते हैं, रामभद्राचार्य जी के 1008 कुंडी यज्ञ चल रहा है और भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की सारी तैयारियां चल रही हैं कि 1-2 दिन में भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन होगा।
पूरे देश से रथ आए हैं, पूरे देश से कुछ न कुछ यात्रा में भगवान की कुछ न कुछ भेंट आई है। बिल्कुल। और उसी में कुछ रथ आए थे, रामभद्राचार्य जी के अमृत महोत्सव स्थल पर रुके थे, वहां पर राम जी की भव्य प्रतिमा थी और उस पर कुछ जिहादी मानसिकता के लोग आते हैं, वो साथ में एक बैग भी लेकर आते हैं, उसमें कुछ नोटों की घड़ियां, कुछ रुमाल और कुछ ऐसी चीजें। ये टोटली प्लान्ड था भाई। ये टोटली आतंकवादी गतिविधि उसमें कुछ ऐसी चीजें होते हैं और साथ में, और फिर इतनी भीड़ के सामने लाखों की भीड़ वहां उपस्थित है रामभद्राचार्य जी के, उसी भीड़ में वो एक भगवान जी की प्रतिमा के ऊपर चढ़ने का कुकृत्य करते हैं, प्रयास करते हैं और उसमें वो प्रयास करके वहां जिहादी नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर जैसे जिहादी नारों का प्रयोग करते हैं इतने हिंदू भीड़ में, और वो भी अयोध्या जैसे पवित्र नगरी में। और यदि कोई अयोध्या में ऐसा करता है तो उसको भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। हमें भी नहीं सहन करना है, निष्ठुरता की हद तक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे राक्षसों को अपन आतंकवादियों को, जिहादियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हम योगी जी सरकार से करबंद निवेदन करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि योगी जी हमारे भगवान आराध्य श्री राम जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले, अपमान करने वाले लोगों को सख्त सख्त कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये हमारे सारे संत समाज, हिंदू समाज के साथ, उनकी आस्था के साथ न्याय होगा, नहीं तो उनके पूरे के साथ अन्याय हो रहा है। और प्रशासन से मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। यदि प्रशासन ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने में यदि नाकामयाब है, असफल है, तो प्रशासन को चाहिए कि वो कुछ समय के लिए ऐसे जिहादियों को राम भक्तों के हवाले कर दे। मैं ये कहना चाहता हूं, का दुर्दांतक कार्य इसने किया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं है। मेरे सीने में नहीं, तुम्हारे सीने में से आग पर आग होनी चाहिए। जैसे मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, जो वहाँ पे हुआ था वो बहुत ही गलत था और उस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए पुलिस को हमें दे देना चाहिए था, बट पुलिस वहाँ अपनी मनमानी करते हुए उस व्यक्ति को बचा के लेके चली गई। तो हमारे हृदय को काफी बुरा महसूस हुआ, जिसके कारण हम उसकी सही से सेवा नहीं कर पाए। बट हाँ, थोड़ा बहुत सेवा की थी हमने, 2 हाथ, कम से कम 5-6 लात, इतनी सेवा कर पाए थे। अधिक सेवा करने का मौका नहीं दिया पुलिस ने, उसके लिए हमें बहुत ही अफसोस है। जय श्री राम। इस प्रकार के अप्रत्याशित, अमर्यादित लोगों के लिए, आतंकवादियों के लिए निष्ठुरता की हद तक शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत संज्ञान में लेकर इस पूरे मामले को, जिस प्रकार से अमर्यादित होकर उसने हमारे प्रभु के साथ अमानवीय व्यवहार करने का प्रयास किया है, इसके लिए वो क्षमा योग्य बिल्कुल भी नहीं है, उसको दंड मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं करबद्ध निवेदन शासन प्रशासन के लोगों से करता हूं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम जिस भाषा में वो लोग समझेंगे उस भाषा में समझाने का भी कार्य करेंगे।